उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान करबरिया गुरुवार को जेल से आजाद हो गए हैं। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से बाहर आने के इंतजार में उनकी पत्नी और परिवार के लोग भोर से ही इंतजार कर रहे थे। सुबह करीब 7:30 बजे उदय भान जेल से बाहर निकले। जेल से निकलने के बाद उदय भान करबरिया ने कहा कि दो पार्टियों के राजनीतिक षड्यंत्र में उन्हें 10 साल जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा है। बोले, हम तो हाई प्रोफाइल का शिकार होकर रह गए हैं। विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड 13 अगस्त 1996 का है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और अब प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में हमलावरों ने जवाहर पंडित पर AK-47 से गोलियां बरसाकर उन्हें छलनी कर दिया था। इस हत्याकांड में प्रयागराज मंडल की राजनीति में उस वक्त का सबसे मजबूत ब्राह्मण परिवार घिर गया था। इसमें भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान करबरिया, उनके बड़े भाई पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करबरिया, छोटे भाई पूर्व MLC सूरज भान करबरिया के अलावा उनके एक रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा हुई थी। उदय भान करबरिया वर्ष 2014 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जहां उनके अच्छे बर्ताव के कारण सरकार ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था। वैसे तो ये आदेश 19 जुलाई को ही जारी हो गया था, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी होने में 5 दिन का वक्त लग गया और गुरुवार को उदय भान करबरिया जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद उदय भान ने कहा, वैसे तो न्याय प्रक्रिया पर कुछ भी बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन न्याय की बात होती तो हमें जेल नहीं जाना पड़ता। हम तो प्रोफाइल का शिकार होकर फंस गए। राजनीति में दो पार्टियों की राजनीति के षड्यंत्र में हमें 10 साल जेल में काटने पड़े। हमने हमेशा समाज की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। राजनीति के सवाल पर कहा कि अब अगली पीढ़ी राजनीति करेगी। हमारी पहली प्राथमिकता पत्नी का इलाज कराना है। उन्हें लीवर सोराइसिस है, इसलिए उनका लीवर ट्रांसप्लांट कराना बहुत जरूरी है। उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, हमें पहले ये देखना है। इसके बाद पूर्व विधायक अपने काफिले के साथ घर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम करबरिया, बेटे सक्षम और वैभव के अलावा उनके रिश्तेदार भी नैनी जेल के बाहर उन्हें लेने पहुंचे हुए थे। न्याय प्रक्रिया को लेकर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जब न्याय प्रक्रिया की बात होगी तो हमको जेल ही नहीं आना चाहिए। सही बात तो ये, हम लोग तो प्रोफाइल में फंसे हैं, कोई हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा मुकदमा भी हमारे नाम में, और ये भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत था। ये भी कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई क्रिमिनल, राजनीति का षड्यंत्र हुए। दो पार्टियों की लड़ाई में 10 साल जेल काटनी पड़ी। अब अगला कदम भाई का समाज की सेवा करते रहे हैं, वो करते रहेंगे। पहला कदम तो ये होगा कि पत्नी को मेरे लीवर सिरोसिस है, पहले इनका लीवर ट्रांसप्लांट कैसे हो, कहाँ हो, कैसे हो, स्वस्थ कैसे हो। पहले तो 10 साल में जो परिवार, जिसका पूरा परिवार जेल में हो, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 वर्षों में क्या स्थितियाँ हो जाएगी। तो पहले उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे परिवार देखा जाए कि आपका परिवार काफी राजनीति में जुड़ा रहा, तो अब एक बार फिर माना जाए कि नई सिरे से राजनीति जुड़ा रहा, इसी कारण से तो जेल काटे। तो अब देखा जाए कि इस बार कुछ परिवर्तित राजनीति एक बार शुरू होगी, अगली पीढ़ी करेगी। अच्छा, अगली पीढ़ी तो अगली पीढ़ी का नंबर है।